हमारी उम्मीद थी कि हमास इसे स्वीकार नहीं करेगा, यानी ट्रंप ने युद्ध विराम के संबंध में 20 का कार्यक्रम दिया था। आप जानते हैं, पूरे क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। हमास हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब हमास ने कहा ऐसा कोई संगठन नहीं हो सकता, यह फिलिस्तीन होगा, गाजा के लोगों को पूरी तरह से खाली नहीं किया जाएगा, उन्हें एक विशेष स्थान दिया जाएगा, पुनर्वास किया जाएगा और सहायता प्रदान की जाएगी। इस तरह यह हुआ, यानी पूरी तरह से। तो गाजा को एक असैन्यकृत क्षेत्र कहा जाता है। नवीनतम समाचार अल जजीरा पर नासिर का एक साक्षात्कार है, जो हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी है। तो अंदर की बात यह है कि हमास इस समझौते पर गंभीरता से चर्चा कर रहा है। इस समझौते को स्वीकार करें। यह वो साक्षात्कार है जो अल जजीरा दे रहा है। मैं यह कह रहा हूं, यानी मैंने कहा कि इजराइल और इस अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह गेंद कतर के पाले में डाल दी और फिर बेंजामिन ने नादानिया पर माफी मांगने के लिए दबाव डाला। यानी कतर ने भी यही किया है। उर्दू के लिए, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में जो घटना घटी, जिसमें वे सभी अमेरिका गए थे, वही आज सामने आई है। सभी इस्लामी देश कुछ अलग कह रहे हैं, लेकिन वे सभी आज कतर के खिलाफ है और हवास से कड़ी माफी की मांग कर रहे हैं। एक व्लॉगर से मुझे जो पता चला, उसमें ईरानी रिपब्लिकन गार्ड्स अली खामेनेई और मसूद पेशकान हमास पर इस समझौते को स्वीकार करने का दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि अब आप ईरान से किसी मदद की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह ईरान कुछ भी नहीं रह गया है और वे अब और मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वह आर्थिक और हथियारों के मामले में ईरान का छद्म था। यही वे कह रहे हैं। इसी तरह हमास नेतृत्व पर, मिलिशिया नेतृत्व पर दबाव बहुत ज्यादा है। पश्चिमी तट पर बसे फिलिस्तीनी, यानी वहां रहने वाले फिलिस्तीनी, कह रहे हैं कि उन्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, उन्हें बस इस समझौते को स्वीकार करना होगा। क्योंकि वे आगे नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें और उनके रिश्तेदारों को मार दिया गया है। 1.5 से 2 लाख लोग गंभीर थे और इन सभी घटनाओं रहे थे, लेकिन वे कुछ हासिल नहीं कर पाए। इस समझौते पर हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी कोई तीसरा पक्ष आकर इन घटनाओं को देखे और हमास के साथ गाजा पर शासन कर रहे राजनीतिक नेतृत्व का समर्थन करे। मैंने यही कहा था, गेंद गिर गई है और हम जो जान सकते हैं वह यह है कि ट्रंप ने रविवार शाम 6 बजे तक का समय दिया है। समय सीमा रविवार शाम 6 बजे तक है। उस समय सीमा के भीतर इसे स्वीकार करें या छोड़ दें। कहा जाता है कि यह एक है, अन्यथा इसे स्वीकार करें या गाजा छोड़ दें। जब आप गाजा छोड़ने की बात करते हैं तो इसके कई अर्थ होते हैं, यानी इजराइल वहां बड़े पैमाने पर जमीनी और हवाई हमले करेगा। उस समय सीमा के भीतर 65,000 लोग मारे जाएंगे और बड़े पैमाने पर बह जाएंगे। यह पूरी तरह से 2 कोनों तक सीमित रहेगा। उनके सामने 2 विकल्प है। मुझे नहीं पता कि कौन सा विकल्प होगा, क्योंकि हमास पर कई बातों में भरोसा किया जाता है। यह कहना संभव नहीं है कि एक बार बंदूक उठा लेने के बाद कोई उसे नीचे रख दे। ऐसा उसके नष्ट होने के बाद ही हुआ, क्योंकि एलटीटी का इतिहास सभी मिलिशिया संगठनों जैसा है। आप कैसे कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह के साथ बातचीत का अंतिम दौर खत्म हो गया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हिजबुल्लाह के सभी नेता खत्म हो चुके हैं। फिर चर्चा, बातचीत, समझौता वार्ता के अलावा कुछ नहीं होता और वे अपने हथियार नहीं डालते। मिलिशिया संगठन ऐसे ही होते हैं। उनकी विचारधारा को यही कहते हैं। यहीं पर इजराइल ने अपनी सफलता पूरी की। इसी तरह हूतियों पर भी हमला हुआ। अब हूतियों को पहले जैसा बाहरी समर्थन नहीं मिल रहा है। वे इधर उधर मिसाइलें भेजते हैं। इजराइल की एक सोची समझी चाल है। उनके पास इतने सैनिक हैं, वे मारे जाएंगे, लेकिन एक बात है, वह किसी भी वजह से इजराइल के हथियार नहीं डालेंगे। अगर वह अपने हथियार डाल देते हैं, अगर इजराइल लड़ाई बंद कर देता है, तो इजराइल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यही इस मलेशियाई राष्ट्रपति ने कहा है। संयुक्त राष्ट्र के लोगों को इजराइल को स्वीकार करना होगा। यही मैंने उस वीडियो में पहले भी कहा था। इस मुद्दे पर, यानी अब्राहम एकॉन, हर कोई इन अरब देशों को स्वीकृत करने वाला है। यही उन्होंने कहा था। इजराइल अमेरिका के लिए नाटो सहयोगी की तरह बन जाएगा। वह क्षेत्र इन देशों के लिए एक प्रांत जैसा होगा। वे सुरक्षा और कार्यक्रमों पर ध्यान देंगे और इसके अंदर एक धैर्य और एक कार्यक्रम है। यह सब एक अमेरिकी रणनीति है। अमेरिका में कट्टर रिपब्लिकन मूलतः यहूदी समुदाय से है। वे ही इसे वित्त पोषित करते हैं। यह एक भयानक लॉबिस्ट है। चाहे डेमोक्रेट आए या रिपब्लिकन,
अमेरिका में सत्ता में कोई भी आए, उन्हें नियंत्रित करने वाले यहूदी समुदाय का पलड़ा भारी रहता है। लंदन में मैनचेस्टर पर हुआ यह हमला अमेरिकी नहीं है। यह यहूदी समुदाय बहुत बहुत गुस्से में है। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति और उनका प्रशासन आने वाला है। ब्रिटिश सरकार को यहूदी समुदाय की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, उनकी हालिया घटनाएं सामने आने वाली है। अभी मैं उस विषय पर बात नहीं करने वाला। तो जब आप गाजा की बात करते हैं, तो रविवार को जब कोई फैसला होगा तो एक बड़ा विस्फोट और धमाका होगा, कभी कभी हमेशा के लिए। गाजा और वहां के लोगों का भाग्य सबसे पहले होगा। अगर रविवार को इसे स्वीकार नहीं किया गया तो होगा। अगर दूसरा विकल्प स्वीकार कर लिया जाता है तो शायद यह एक नए रूप में सामने आएगा। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि केरल में कुछ नाटक चल रहा है, यानी केरल के कुछ सांस्कृतिक नायक गाजा के बच्चों के लिए रो रहे हैं। इसी तरह कुछ लोग, कुछ फिल्म निर्माता, सांस्कृतिक नायक बहुत रो रहे हैं। मैं इन रोते हुए लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं फिलिस्तीन का समर्थक हूं, द्विराज्य नीति का समर्थक हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं। मैं कह रहा हूं कि यह एक पूरा नाटक है जो सभी देश दिखा रहे हैं। उन्हें नहीं लगता कि वे अमेरिका या इजराइल का मुकाबला कर सकते हैं। इसके कई कारण हैं। यहूदी समुदाय, जो एक वैश्विक व्यापारिक समुदाय है, का पलड़ा भारी है। निवेश बैंकिंग वगैरह में उनका पलड़ा भारी है। वैश्विक शेयर बाजार की सभी घटनाओं पर उनका नियंत्रण है। अगर फ्रांस, जर्मनी, इटली और दूसरे देश कहते हैं कि यह दो राज्य व्यवस्था किसी तरह खत्म हो जाए, गाजा को खत्म होने दो, हमास को जाने दो, तो हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। क्या किसी ने इन सांस्कृतिक नायकों के लिए एक शब्द भी कहा? उन्होंने हिंदुओं को ढूंढा और बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर हमला कर दिया। क्या किसी ने एक शब्द भी कहा? फ्रांस, जर्मनी और दूसरी जगहों पर वे क्रिसमस के बाजारों और चर्चों में गए, लोगों को बसों से मारा, ट्रकों से मारा, कारों से मारा, लोगों को मारा। उन लोगों को मारा जो कुछ नहीं जानते थे, उन लोगों को मारा जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था। केरल के मीडिया और सांस्कृतिक नेता, उनकी गहरी समझ शून्य है। ये सब भू राजनीति में हो रहे बदलावों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो इसके बारे में अध्ययन करने जाते हैं। ये सब जो वो दिखाते हैं वो दुनिया में बस एक तमाशा है। वैश्विक शांति कायम होनी चाहिए, उसके लिए कट्टरपंथी इस्लाम और राजनीतिक इस्लाम ये बदल गया है। इसे बदलना होगा, इसे नष्ट करना होगा। यही सबसे जरूरी बात है। उनके पास इसके बारे में एक अक्षर भी नहीं बचा है। उन्हें मदद मिलती है। ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है, मूल रूप से हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए। उस दिन जो हमला हुआ, फाल्गोमा हमला, यहाँ के आतंकवादी हमलों को भी इसी तरह बताया जाना चाहिए। बाकी सब वो दिखाते हैं, नौटंकी करते हैं सोशल मीडिया में और कुछ मीडिया में। इन सबको कुछ लोगों को संतुष्ट करना है, ये सबकी चिंता है। ये गलती किसने की? अब आप ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ठीक है, मैं सहमत हूं। ये विक्टिम कार्ड किसने बनाया? फिलिस्तीनी झंडे के साथ वैश्विक स्तर पर जाना एक अच्छा विचार है। फिलिस्तीन राज्य अच्छा है, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर एक बड़ा आतंकवाद है। वे इसे खुले तौर पर फिलिस्तीन नहीं कहते, वे इसके अंदर हमास का समर्थन करते हैं। आप इसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? हमास एक आतंकवादी संगठन है। हमास की उत्पत्ति मूलतः उसी से हुई है। अल कायदा इसका एक हिस्सा है। आईएस भी। दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है और इस्लामी आतंकवाद की शुरुआत है, वह इसी हमास से आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यह अतीत है। वर्तमान वहाबीवाद और सलाफीवाद की शुरुआत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कई अन्य देशों में विभिन्न रूपों में स्थापित हो रहा है और फिर आतंकवाद में तब्दील हो रहा है। बड़े पैमाने पर इसका भारत पर कोई असर नहीं पड़ा, जिसका दुनिया के सभी देश पर असर पड़ा। क्या इसका इस्लामी देशों पर कोई असर नहीं पड़ा? फिर तालिबान के साथ जो घटना घट रही है, उस पर भी आप, ये सांस्कृतिक नेता, इकट्ठा हुए और आपको इसके बारे में एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। यह ईमानदार क्रूरता नहीं है, यानी सच्चाई को छुपाया जा रहा है। हम सबका हित इसी में है कि वे देश पर कब्जा करें और अपनी यहां रहने की नीति को स्वीकार करें। लेकिन जब वे हथियार लेकर उन लोगों का शिकार करते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता, दुनिया कैसी चल रही है, वे आराधनालयों को नष्ट कर रहे हैं,
चर्चों पर हमला कर रहे हैं, मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं। यह अस्वीकार्य है, यह अस्वीकार्य है। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं आपको बता सकता हूं। पिछले 2 दिनों में न्यूयॉर्क टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में फिलिस्तीनी झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के बारे में रिपोर्टें आई है और सादे कपड़ों में खुफिया पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है और MIT की एक तुर्की लड़की को गिरफ्तार किया जा रहा है। आप लड़की की फोटो देख सकते हैं। उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें ले जाया जा रहा है। यही गलत है। लोगों को डर है कि यह कल आतंकवाद में बदल सकता है। हर देश की अपनी समस्याएं होती हैं। यह महत्वपूर्ण है। इस्लामी देश इसके बारे में कुछ क्यों नहीं करते? वे जानते हैं कि यह संभावित आतंकवाद है। वे फिलिस्तीन का विरोध नहीं करते। वे जानते हैं कि अगर इसका कोई अंतिम परिणाम है तो इन हथियारों और इस अतिवाद को रोका जाना चाहिए।